हम भी रखते हैं पहलू में अपने। तुम जवां हो तो अगर हम भी यहाँ तन्हा नहीं। अपने महबूब का सितम आसा कर दे, आ मेरी सांसों को फिर से एक कर दे। तन्हाई में मुझको
हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये लो, पानी पी लो। क्या हुआ विजय? आज तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा? हाँ, और सपना भी देखा। ऐसा सपना जिसमें मुझे कोई हकीकत के मायने समझाने की कोशिश कर रहा हो। कौन? कोई भटकती हुई आत्मा। What? हाँ लिसा, वही सपना जो पिछली बार, उससे पिछली बार, ना जाने कितनी बार मैं अब तक देख चुका हूँ। कोई बात नहीं विजय, सपना सपना होता है। ये लाइट बंद करती हूँ, तुम अब सो जाओ। चलो सो जाओ। अरे लिसा, लिसा, आ रही हूँ। जल्दी करो यार, आ रही हूँ ना। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। प्लीज मेरा कोट दे दो। अरे बाबा रुको। लिसा, क्या है? अरे लिसा, कितना टाइम लगेगा? लिसा यार, तुमने तो यार मुझे डरा ही दिया था। क्या सूझी तुम्हें ऐसा करने की? हाँ? मिस्टर विजय, रात को ही तो तुमने मुझसे कहा था कि कोई तुम्हें हकीकत के मायने समझाना चाहता है, लेकिन हकीकत में डर गए ना। तो ऐसे डराओगी क्या जो जान ही निकल जाए? वैसे ये मास्क मैंने तुम्हारी शूटिंग के लिए बनाया है अपने अरे हाथों से। ये लो। तुम भी यार। तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? अरे याद है ना मेरी जानू। मिस्टर विजय, अब तुमको देर नहीं हो रही? अरे आओ ना। छोड़ो भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुमित। सर आपने याद किया? हाँ सुमित, तुम्हें कॉल किया था, बैठो। थैंक यू सर। कास्टिंग की क्या रिपोर्ट है? सर रिपोर्ट तो फाइनल है, बस उस पर आपकी मुहर लगनी बाकी है। ओके, खुशबू ने क्या कहा? सर उस लड़की का एटीट्यूड मेरी समझ से बाहर है। उस लड़की के लिए डेट के लिए टाइम है, मगर हमारी मूवी के लिए टाइम नहीं है। इन चैप्टर्स मॉडल्स के दिमाग भी हम जैसे लोगों ने ही आसमानों पर पहुंचाए हैं। कोई बात नहीं, लीड कैरेक्टर के लिए मैंने अपनी साली अलीशा को फाइनल किया है। ये तो बहुत अच्छा किया सर आपने। लीसा के बारे में तो पहले कभी मुझे बताया नहीं आपने। बहुत टैलेंटेड है। और तुम सारी कास्टिंग कंप्लीट करो, जल्दी शूटिंग की डेट फाइनल करनी है। ओके सर, डन। जिंदगी कार की रेस की तरह है विजय। अगर रेड सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया तो एक चालू ट्रक की तरह तेरी जिंदगी का कौन बोल रहा है? चैप्टर बदल सकता है। कौन? ये तो खुशबू की आवाज लगती है। क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है?
लीशा यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ना ही मैंने कोई ड्रिंक की है और ना ही मैंने कुछ लिया है। सीधा ऑफिस से घर के लिए निकला हूं। फिर भी यार, मेरे साथ पता नहीं है क्या हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं लीसा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो। अरे मैं सीधा घर आ रहा हूं। लीशा, लीशा, आ रही हूँ। कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें फोन पर बताया तो था सब कुछ। क्या बताया था? तुमने तो कुछ भी नहीं बताया था। अरे तुम भी मुझे पागल समझ रही हो? जो आवाज मैंने गाड़ी में सुनी थी, मैंने तुम्हें फोन पर बताया तो था। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुमने फोन कब किया? इसमें तो तुम्हारी कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं है। देखो मेरा ये फोन। अरे या तो तुम मुझे पागल बना रही हो या फिर मैं पागल होता जा रहा हूँ। तुम ना अपनी फिल्म के चक्कर में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। अलीशा, मैंने तुम्हें फोन किया था शाम को। तुम चुप करो विजय, रोज नई नई बातें बताते रहते हो। कम से कम आज तो कोई ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है आज मेरी बहन अलीशा आ रही है। ओके, नहीं करता यार। कब आ रही है तुम्हारी बहन? बस आने वाली होगी। उसका लंदन एक्टिंग कोर्स भी खत्म हो गया है। ये तो अच्छी बात है। क्यों ना हम तुम्हारी बहन अलीशा को अपनी फिल्म में कास्ट कर लें, कैसा रहेगा? हाँ, आ तो रही है, तुम खुद ही बात कर लेना। अरे बाबा, वो मेरी बहन है, मेरा ओके, कहना ठीक कभी है। नहीं टालेगी। अरे अलीशा, आ गई तुम। Yes, हाउ आर यू? I'm fine. और कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? Very nice. Good evening, Jiju. गुड इवनिंग, कैसे हो? I'm good. How are you? वेलकम होम। अलीशा, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं किचन देख लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ यार, बात होगी लोकेशन की। कल निकलते हैं शूट पर। क्या लीशा, कुछ तो बोलो यार। क्या बोलूं विजय, कल मैं 1 महीने के लिए शिमला जा रही हूँ। 1 महीने के लिए? लीशा, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। ओह कम ऑन विजय, 1 महीने की तो बात है। फिर तो हम आ ही रहे हैं ना। लीशा, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करते हो। और मैं तो जैसे प्यार ही नहीं करती हूँ ना। दूर से पास आ रहे हैं, दूर से पास आ रहे हैं। आज यहाँ तुम और हम हैं। ये चाहत अब ना कम हो। आज यहाँ तुम और हम हैं। दूर से पास
देखा मैंने जब से तुझको, मांगा मैंने रब से, हो गया हूँ पूरा अधूरा था जाने कब से। तू ही मेरा हमदम है, तू ही मेरी आरज़ू, कैसा ये आलम है, कैसी है ये जुस्तजू। ज़दा हम हो रहे हैं, गमज़दा हम हो रहे हैं, आज यहाँ तुम और हम हैं। ये चाहत अब ना कम हो, आज यहाँ तुम और हम हैं। दूर से पास आ रहे हैं, आज यहाँ तुम और हम हैं। आज दिन हमारा है, दिल ने भी पुकारा है, छू लेने दो मुझको तुम, मौसम का इशारा है। तेरे मेरे दरमियाँ कैसे है ये फासले, कैसे ये जज्बात हैं, कैसे है ये सिलसिले। ये फासले कम हो रहे हैं, ये फासले कम हो रहे हैं, आज यहाँ तुम और हम हैं। ये चाहत अब ना कम हो, आज यहाँ तुम और हम हैं। दूर से पास आ रहे हैं, आज यहाँ तुम और हम हैं। सुमित, हाँ सर। अलीशा लंदन से एक्टिंग कोर्स करके आई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक छोटा सा ऑडिशन ले लूँ। जी सर, जैसा आप ठीक समझो। मैंने अलीशा को बोला है वो कभी भी यहाँ आ सकती है। गुड मॉर्निंग जीजू, हाउ आर यू? ओह गुड मॉर्निंग, कैसी हो? फाइन। लीशा नहीं आई? घर पर तो किसी का होना जरूरी है ना। ओके, ऑडिशन के लिए तैयार हो? सुमित, यस सर। स्क्रिप्ट दो। ये लो आपका डायलॉग। थैंक यू। डायलॉग आप याद कीजिए। हाँ। ओके ठीक है। हाँ। सुमित, आगे की क्या तैयारी है? लोकेशन फाइनल है ना? हाँ सर, फाइनल है। ओके, तुम सारे आर्टिस्टों को कॉल करो, हमें जल्दी निकलना, ठीक है? ये शूटिंग की सारी डेट फाइनल करिए। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं जीजू। है, कुछ भी करो। डन। डन, वेरी गुड। हाँ तो सुनाइए। जरूरी तो नहीं कि एक आत्मा जो एक इंसान को नजर आए वो पूरी दुनिया को नजर आए। परफेक्ट, हमारी फिल्म की हीरोइन हमें मिल गई। हमारी फिल्म की हीरोइन हमें मिल गई। परफेक्ट। आई नो आई एम द बेस्ट। वेरी गुड। आई नो आई एम द बेस्ट। हैव अ सीट। थैंक यू।
और सुनाओ भाई, प्रोफेसर दीक्षित क्या हाल है? अरे क्या बताऊं, आज हम दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं। अरे तुम तो आत्माओं से खेलते हो और मैं तो खेलता हूँ सुरों से, सुरों से। हाँ भाई, मैं तो आत्माओं से खेलता हूँ। मुझे लगता है तेरी आत्मा मर गई है और तेरे शरीर में किशोर कुमार की आत्मा आ गई है। यू आर राइट, माई फ्यूचर इज ब्राइट। मुझे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते हर वक्त किशोर कुमार दिखाई देता है और कभी कभी वो मेरे अंदर आकर गाने भी गा जाता है। तो सुना दो एक गाना किशोर कुमार का। जो कल रात को मैंने सुनाया था। हाँ वही। अरे हाँ, सच 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 और डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। सच 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 हो डलेटी, यू डलेटी, कटरीना मेरी तुम हो, कटरीना मेरी तुम हो, बिपाशा मेरी तुम हो, कि मैं हूँ तुम्हारे दम से। यू टेल मी समथिंग एंड आई टेल यू समथिंग, खफा न रहो जी हमसे, दिल जो लगाया तुम्ही ने तो सिखाया। आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी 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 मच। तुम्हारा ये वहम तुम्हें किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तुम साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हो। अच्छा, कल हम चलेंगे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं? नहीं तो, बल्कि तुम्हें मेरी सलाह पर यकीन नहीं है शायद। और शट अप लिशा, बच्चों जैसी बातें मत क्या करो। और इतनी देर से तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है। अब चुपचाप होकर सो जाओ। हर रोज एक नई कहानी, नए आइडियाज। या तो सुनो या भाड़ में जाओ। आज रात फिर लिशा, ये है प्रोफेसर अग्निहोत्री का कार्ड। वो आत्माओं के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उनके पास चले जाओ और कहना कि दीक्षित साहब ने भेजा है। हाँ बेटी। अच्छा अंकल, आपने आज सच में मेरे पिताजी का एक एहसान चुका दिया। आज वो जिंदा होते तो कितना खुश होते। दोस्ती का हक अदा कर दिया अरे आपने। बेटी, जीती रहो, खुश रहो। तुम जाओ, Thank you। तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे अंकल, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, सब बेकार की अरे बात है। तुम्हें क्या पता आत्मा होती है। अरे आत्मा भी है, परमात्मा भी है, अच्छी आत्मा भी है, बुरी आत्मा भी है। अंकल, बेकार इनकी की बातों में बातें मत आइए, ये तो ऐसे ही है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए इनकी क्या हालत हो गई है, आपके सामने ही है। और ये सब उस आत्मा ने किया हुआ है, फिर भी विश्वास नहीं करते कुछ भी। अरे बेटे, तुम सीधे चले जाओ प्रोफेसर साहब के पास। सुनो, अभी ले जाओ, अभी लेके जाओ। ठीक है अंकल, मैं इन्हें कल लेके जाती हूँ। ठीक है, अच्छा जाओ अंकल। जाओ जाओ। और मेरा नाम लेना है। जी अंकल जी। ओके, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार अंकल। दीदी, यहाँ पर मेरा पर्स तो नहीं है।
नहीं तो? पर तू आज इतनी जल्दी रेडी हो गई? वो एक्चुअली जीजाजी जल्दी रेडी हो गए, फिर उनको ऑफिस जाना था, फिर उनका ब्रेकफास्ट बना दिया और वो ऑफिस चले गए। क्या इतने सवेरे? इतनी जल्दी तो विजय कभी ऑफिस नहीं गए। मैंने तो सोचा शायद बाथरूम में होंगे। एक्चुअली वो बोल रहे थे कि कुछ अर्जेंट काम है, वो इसलिए जल्दी निकल गए। बाय द वे, आज का आपका प्रोग्राम फिक्स तो है ना? हाँ हाँ हाँ, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ओ जीजाजी। विजय, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स है सब प्रोफेसर साहब से शेयर कर लेना। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लीशा, ट्रस्ट मी विजय, ट्रस्ट मी। तुम एक बार शेयर तो करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ना। कोई है घर में? प्रोफेसर साहब, कोई है? जी नमस्ते। नमस्ते। प्रोफेसर साहब हैं? जी घर पे हैं। हमें उनसे कुछ काम था, क्या मिल सकते हैं? बताइए क्या काम है? हमें उनसे ही काम था। 1 मिनट यही रुकिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। जी हम वेट करते हैं। लीशा, क्या यार? कम ऑन विजय, हैव पेशेंस। रुको, सब ठीक हो जाएगा। ओके? सर, आपसे कोई मिलने आया है। भेज दो। ओके सर। आइए, आप अंदर आ जाइए। चलो ना। अरे चलते रहो यार। चलो ना। सर, आइए आइए। आइए आइए। नमस्कार सर। विराजिए। नमस्ते। बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? सर, मिस्टर दीक्षित ने आपका पता दिया। मिस्टर दीक्षित? प्रोफेसर दीक्षित? हाँ जी, हाँ जी। वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ बताइए, क्या बात है? सर, हम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। ये मेरे हस्बैंड विजय हैं। इस समय इनकी बहुत ज्यादा तबीयत अजीब से चल रही है। कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ना रात में खुद सोते हैं और ना मुझे सोने देते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करें? विजय साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे एक अजीब सा डर लगा रहता है। अनजान आवाज मुझे सुनाई देती हैं। भयानक सपने जो मुझे हकीकत की तरह नजर आते हैं। भाई, ये तो तभी होता है जब कोई किसी के साथ बहुत जास्ती करता है और उसकी आत्मा जास्ती करने वाले को बार बार तंग करती है, कचोटती है, परेशान करती है। मुझे लगता है आपने भी किसी के साथ कोई बहुत बड़ी जास्ती की है। मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। Are you sure? अच्छा, एक काम करिए, आप अपनी एक तस्वीर मुझे दे जाइए। मैं उस तस्वीर से बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उसमें 2-3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद आप मेरे पास आइए, तस्वीर दे दीजिए। विजय, फोटो दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीसा है। देखो बेटा, फिक्र मत करो, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जितनी भी कोशिश होगी मैं करूंगा इन्हें ठीक करने की। थैंक यू सर। आप जा सकती है। नमस्ते। जाइए। चलो विजय। जी सर, नमस्कार। सुमित, ये सारे मॉडल्स फाइनल है? यस सर। सुमित, हम कल शूटिंग लोकेशन पर निकलेंगे, आप सबको इन्फॉर्म कर देना। यस सर, मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया। सभी आर्टिस्टों से कह दिया है कि लोकेशन पे मिलना। ओके, वेरी गुड। हमें तुमसे यही उम्मीद थी सुमित। थैंक यू सर। सारी शूटिंग का जिम्मा आपके ऊपर है सुमित। हाँ जी सर।
विजय के साथ ये खतरनाक घटना क्यों हो रही है, इस बात की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे ध्यान लगाना होगा। न तो जी सर। अगर कोई भी आए तो उससे कह देना कि प्रोफेसर साहब घर में नहीं है। ठीक है बस सर। ध्यान रखना, जाओ। ठीक है सर, मैं बोल दूंगा। शादी की पहली रात में विजय ने अपनी बीवी का खून कर दिया था। अब वो भटकती आत्मा बनकर विजय के पीछे पड़ी है, और एक बार आत्मा किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका जीना मुश्किल कर देती है। और भाई ये तो बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। जब तक ये आत्मा विजय के खून से अपनी प्यास नहीं बुझा लेगी, ना ये खुद चैन से बैठेगी और ना किसी को बैठने देगी। किसी को नहीं बैठने देगी, किसी को नहीं बैठने देगी। ये लड़की बता। सर यही है विजय का बंगला। चल चल। विजय, अपनी शूटिंग कब से कर रहे हो? जल्दी ही करेंगे यार। ओहो विजय, तुमने लास्ट वीक भी यही बोला था। सब कुछ तो यही देख रहा है, इन्हीं से पूछो। सारी गलती तेरी है एक्चुअली। अगर तू लड़की टाइम पर फाइनल करता तो हमारी शूटिंग शुरू हो गई होती। कौन है मनीष? ये लड़की कौन है मनीष? हाँ? एसीपी राठौर, क्राइम ब्रांच, मुंबई। क्या बात है सर? मनीष, डायरेक्टर ने इस लड़की को यूज किया है। सर ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं सर, मैं इसे जानता भी नहीं। नहीं सर, यही मनीष है। इसने मेरे साथ शोषण किया। सच क्या है मनीष? सर ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं इसको जानता भी नहीं। कैसे बोलेगी? रोज फिल्मों के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक्टिंग रोल दिला दूंगा, प्रोड्यूसर से मिला दूंगा, रोज मुझे यूज करता था। क्या आप ही कराते हो ये धंधा? हमारी फिल्म के नाम पर तूने दाग लगाया मनीष, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऑफिसर, इसे गिरफ्तार करो। चल बे, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। चल बे, जल्दी चल। बदतमीज। चल तेरी जेल में खातिरदारी करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, रो मत तुम। आ जाओ, बैठो। जो होगा आपके लिए हम करेंगे। लेकिन तुम लोग भी फिल्म के नाम पर एक्टिंग के लिए तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो। आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। भाई मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि आज आप जरूर आएंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है। अब इनकी तबीयत कैसी है? सर कुछ 3-4 दिनों से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और इसकी वजह से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे हैं जो बिल्कुल मेरे समझ के बाहर है। सर आप ही कुछ बताइए। सर बताता हूँ। इनकी कहानी पिछले जन्म से शुरू होती है, जो आज तक इनके जन्म से जुड़ी हुई है। पिछले जन्म में इन्होंने एक लड़की से शादी की थी, जो एक अमीर बाप की बेटी थी। इन्होंने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की कि उसे मरने पर मजबूर कर दिया, और वो आत्मा बनकर भटक रही है सिर्फ इसको खत्म करने के लिए। ये क्या कह रहे हो प्रोफेसर साहब? सर कुछ उपाय तो बता दीजिए सर, मेरे पति की जान बचा लीजिए सर। उपाय है,
उसकी अस्थियों का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, और जब तक उसकी अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं होगा वो मौत बनकर इस आदमी के सर पर मंडराती रहेगी। प्रोफेसर साहब, मैं पिछले जन्मों पर विश्वास नहीं करता। ये क्या नाप शनाप बक रहे हैं आप? जो होगा देखा जाएगा। लीसा, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना यहीं रुको। विजय रुको, विजय। सर, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। सर, मेरे पति को माफ कर दीजिए। आज ये बेवकूफ आदमी नहीं मान रहा है, लेकिन कल इसे मानना ही पड़ेगा कि पिछले जन्म का हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है। सर, मौत इसके सर पर मंडरा रही है, उस आत्मा के रूप में। सर, कुछ तो उपाय होगा। प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज, सर मेरे पति की जान बचा लीजिए। फिक्र मत करो, उस आत्मा से बचने के लिए एक उपाय है, और वो ये है ताबीज। इसे अपने पति के गले में डाल देना। जब तक ये ताबीज उसके गर्दन में है आत्मा इसका कुछ नहीं कर पाएगी। ये लो। थैंक यू। और सर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। हरिओम हरिओम। मेरे सुमित सेक्रेटरी ने आपके बारे में बताया। हरिओम हरिओम। ये लो, आ गई हमारी फिल्म की लोकेशन। कैसी लगी आप लोगों को? सर, ये लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। हाँ, और हमारी स्टोरी के लिए एकदम परफेक्ट है ना राकेश? हाँ, इसीलिए तो मैंने ये लोकेशन देखी है अपनी मूवी के हिसाब से, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। विजय, यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं है ना? हाँ, ये जगह तो बहुत हॉरिबल लग रही है। जानवर यहाँ एक से एक खतरनाक हैं। अच्छा? हाँ, लेकिन बच के रहना पड़ेगा। चलो, बहुत हो गया, अब अंदर चलो, मुँह हाथ धोते हैं, आराम करते हैं। अरे सुनो तो, ये सब बातें छोड़ो। पहले ये बताओ, बाकी के आर्टिस्ट कहाँ हैं? बाकी के आर्टिस्ट कल आएंगे मुहूर्त पर। अभी हम 3 लोग आए। ठीक है, चलिए। अच्छा। नीलम, कितनी अजीब सी जगह है ये। बिल्कुल शांत सा माहौल है। मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल अजीब सी जगह है। काजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नीलम, तुम जरा। ओके। काजल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पसंद? ये बात करने से पहले तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी थी? अगर नहीं देखी थी तो जाओ देख कर आओ। चले आते मुंह उठाकर, पसंद करते हैं। माय फुट।
बोलो शंकर भगवान की जय। गणपति बप्पा। ये लो बेटा। रोलिंग एक्शन। कमल भैया, कमल भैया, अरे मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ पूजा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या फिर से किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया? नहीं भैया, अंदर अंदर कोई है भैया। अरे पूजा, अंदर मम्मी और सविता के अलावा कौन हो सकता है? नहीं भैया, वो दोनों अंदर नहीं है। अंदर अंदर एक आत्मा है भैया। आत्मा? हाँ। उस हवेली में कोई भूत भी रहता है? ये तो हमें आज ही पता चला है। और उसके पैर उल्टे थे ना? भैया, भैया मेरा यकीन करो, भैया सच में अंदर एक सफेद साया देखा है। जो कहानियाँ तुमने पढ़ी होंगी वो कहानियाँ हमने भी सुनी है पूजा। और वो साया जमीन पर नहीं हवा में चल रहा था पूजा। हाँ भैया हाँ। तुम्हें कैसे पता? अरे ये तो सविता की आवाज है। भागो रे भागो। कट इट, वेल डन शॉट। बहुत बहुत मुबारक हो विजय बेटा। थैंक यू थैंक यू। मेरे सर पर तो आपका हाथ अरे है। बेटा भगवान तुम्हें खूब कामयाबी दे। थैंक मुबारक हो। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम हो गुरुजी, बधाई हो। थैंक यू थैंक यू, वेल डन। थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। मिलते हैं। हाँ जी, बाय। पूजा, यस सर। तुमने भूत की जगह आत्मा बोला। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से शब्दों का ध्यान रखना। सर मेरे डायलॉग में तो आत्मा ही लिखा हुआ है। क्या? जाओ जाओ जाओ। सूरज, स्क्रिप्ट निकालो। सो गए क्या मिस्टर कबीर? हो नहीं सर, बैठिए ना। बस अपने ही रोल के बारे में सोच रहा था। आपका रोल बहुत बड़ा है। हाँ सर, निकालूं क्या अपना रोल? हाँ हाँ निकालो, थोड़ा रिहर्सल हो जाएगी। हाँ सर, फिर आप आराम से लेट जाइए और मैं शुरू होता हूँ। ओके।
तुम यहाँ कैसे एलिसा? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने तुम्हें जंगल में आते हुए देखा और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ गया। चलो तुम्हें छोड़ दूं। आप लोगों की तैयारी हो गई? यस, हाँ यस सर। जीजू। क्या तैयारी हो गई? सर कल जब हम लोग जंगल में शूटिंग कर रहे थे तो वहां पर मुझे अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी। अरे ऐसा क्या देख लिया? जैसे कोई हम पर नजर गड़ाए हुए है। अरे यार ये सब तुम्हारा वहम होगा। तुम भी यार इन लोगों की बातों में आ गए। नहीं सर, मुझे भी यहाँ कुछ अजीब सा लगा। अच्छा? जैसे हमारे अलावा और कोई भी है यहाँ पर। पहली बार आप जंगल में शूटिंग के लिए आए हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। जीजा जी ये भी डर गए। तो आगे शूटिंग कैसे करेंगे? यही तो मैं समझा रहा था इन्हें, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लगता है इन्होंने कोई जंगली जानवर देख लिया होगा, उसे देखकर फट गए इनके। अरे सुमित यार तुम शूटिंग चालू करो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। ठीक है? यार सर ने कैसे लोकेशन पे लाके छोड़ दिया है। सब अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल अलग है। पर काजल, उन्होंने अपनी स्टोरी के हिसाब से लोकेशन फाइनल की है। पर फिर भी शहर से इतनी दूर, अगर किसी को कुछ हो जाए तो कोई कहीं जा भी नहीं सकता और ना ही किसी को बुला सकता है। तुम सही कह रही हो काजल, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उनकी फिल्म है, वो कहीं भी शूटिंग करें। अबे ओए, कुछ काम के बारे में सोचो। जिस काम के लिए यहाँ आए हो तुम ही सपोर्टर हो, रिपोर्टर नहीं। साले सपोर्टर होगा तू, मैं तो यहाँ सुपरस्टार बनने के लिए आया हूँ। इस मूवी के बाद मुझे संजय वर्मा की मूवी का ऑफर मिलने वाला है। तुम पीछे पीछे जाओगे, लड़की आगे आगे जाएगी। ठीक है? ध्यान रखना कि तुम्हें आगे नहीं निकलना है। हाँ सर। ओके? ओके सर। तो सुमित, आगे जो हम शॉट लेने जा रहे हैं तुम उसकी तैयारी करो। ठीक है? मैं थोड़ा कबीर को बता देता हूँ। हाँ सर। तो कबीर, आपका जो हम टेक ले रहे हैं, लड़की आगे जाएगी, तुम पीछे जाओगे, उसका हाथ पकड़ो। ओके सर। प्यार से कहना आई लव यू। ठीक है? जी सर। आप इनके पीछे रहेंगे। ठीक है सर। ओके ठीक है? ये जो नेक्स्ट शेड्यूल है ना हमारा, हाँ सर, उस नेक्स्ट शेड्यूल पर जाकर आप तैयारी करो जाकर। वो वहाँ पर? हाँ हाँ वहीं पर। यस सर। जाइए। आप दोनों रेडी है ना? जी सर। हाँ ये डायलॉग हैं, आप अच्छे से इन्हें याद कीजिएगा। ठीक है? अरे ये तो पूजा है, ये तो मर गई। सर सर, यहाँ ये देखो क्या हुआ। अरे क्या हुआ? आना तो जरा। ओह माय गॉड, ये तो पूजा है। तुम लोग एक काम करो,
इसकी भनक किसी को न लगने पाए। सब अपने अपने काम पर ध्यान रखें। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी सूचना तो पुलिस स्टेशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। इस दुनिया में कुछ जाने चली जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता कबीर। हमारा, तुम्हारा, पूरी यूनिट का भविष्य डिपेंड करता है। अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो समझो फिल्म गई डब्बे में। सर सोचिए जरा, अगर पूजा की जगह आप होते तो क्या तब फिल्म डब्बे में नहीं जाती? कबीर, ज्यादा जज्बाती मत बनो। अब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए एहतियात बरत रहे थे, लेकिन अब हम सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं अपनी रिवॉल्वर साथ लेकर चलता हूँ। और हाँ, यूनिट में किसी को पता न चले। पूजा को गड्ढा खोदकर यहीं दबा दो। ओके? ओके? ओके सर। ओके सर। वाह, अलीशा, ये कुआं सदियों पुराना है और इसे राजा सूर्यवंश ने बनवाया था। और ऐसी मान्यता है कि एक वरदान के अनुसार इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसमें नर या नारी इस कुएं में 7 बार अपने प्रेमी या अपने प्यार का नाम बोले तो 7 बार आवाज वापस आ जाती है। तो समझो उसका प्यार सच्चा है। पर वाकई में? ऐसी मान्यता है। आप ट्राई तो कर लो। बट मेरा तो कोई प्रेमी ही नहीं है, तुम ट्राई करो। ओके। अलीशा। कबीर, ये सब कब हुआ तुम्हें? जो होना था सो हो गया, अब इसमें मेरा क्या कसूर? अब तो ये कुआं ही जाने। अलीशा, ये कुआं स्पेशल प्रेमी जोड़ों का एग्जामिनेशन हॉल है और इसकी मान्यता ये है कि इस कुएं में सिर्फ अपने प्यार का नाम बोला जाता है। अब तो यकीन हो गया तुम्हें मेरे प्यार पर। ओके, बोलती हूँ। कबीर, कबीर, कबीर। ये सब क्या है कबीर? ये कुआं झूठ नहीं बोलता अलीशा। कबीर, चलो। कबीर, कबीर, कबीर। अलीशा, 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 What a beautiful place. कितनी शांति है यहाँ। अरे अकेले अकेले कहाँ घूम रही हो मैडम? ताजी हवा का मजा हमारे साथ भी ले लो। आज तो बहुत हसीन लग रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रास्कल। अरे कहाँ जा रही है? छोड़ो मेरा हाथ। ना ना, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। एक बार ले लो। बचाओ। कहाँ जा रही है? बचाओ। ले चल साली को। छोड़ दे इस लड़की को, वरना मिट्टी में मिला दूंगा। हमारे बीच में ना, वरना बेमौत मारा जाएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। अरे इस मच्छर के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। भाइयों, तुम चल के बाकी की तैयारी करो। इस हुस्न को लेकर मैं आ रहा हूँ। छोड़ो
छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ इस लड़की को। अरे नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा? देख लूंगा साले तुझे, देख लूंगा तुझे। अरे रुक। आ रहा हूँ साले, आ रहा हूँ। क्या देख लेगा? लूंगा साले, आता हूँ। रुक रुक भाई रुक, आता हूँ साले। राकेश, आई एम सॉरी। आज अगर तुम ना होते तो न जाने क्या हो जाता। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी इज्जत बचाई। मुझे माफ कर दो राकेश, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई। आई लव यू। इस जंगल में कितना सुकून है कबीर। ये जंगल की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज की फिल्म कल की यादें तो हैं अलीशा। कल पता नहीं तुम कितनी बड़ी स्टार बन जाओ। अलीशा, मेरे पास तुम्हारी यादों के सिवा और क्या है? कबीर प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ यार। मैं दीदी के पास जाती हूँ। गुड नाइट। मूडी लड़की है। हाय काजल। आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आज पूरा दिन? मैं किसी काम में फंस गया था, सॉरी काजल। तुम भी ना कोई बहाना बनाते ही रहते हो। बहाना नहीं बना रहा। नाराज क्यों हो रही हो? तुम तो मेरी जान हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ काजल, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से। हाँ भाई, कैसे हो तुम बताओ? मैं तो यार शूटिंग पर हूँ। कबीर, ठीक है ठीक है। कबीर कबीर कबीर, अलीशा अलीशा। क्या हुआ अलीशा को? अलीशा की तबीयत खराब है। आओ कबीर। कैसी तबीयत है अलीशा तुम्हारी अब? बस थोड़ा सा वीकनेस फील कर रही थी। तुम कैसे हो बताओ? सॉरी अलीशा, कल मैंने तुम पर बेवजह शक किया। हकीकत तो ये है कि सच्चा प्यार किसी का मोहताज नहीं होता। मुझे माफ कर दो अलीशा। आई लव यू कबीर। आई लव यू टू। ओके अलीशा, अपना ख्याल रखना। अरे हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हमारी बहन इतनी बड़ी हो गई। वैसे हमारी बहन पर पूरा विश्वास है। जाने अनजाने में ऐसा कोई भी कदम उठा ही नहीं सकती जो हमारे खिलाफ जाए। वैसे कबीर अच्छे घराने का लड़का है, जो कि मुझे भी पसंद है। बस एक बार ये शूटिंग हो जाए, फिर तुम दोनों की शादी। अब तो खुश है ना? जीजू बहुत गर्मी है आज। मैं फ्रेश होके आती हूँ। वैसे तो तुमने एक जंग फतह कर ही ली। इस जंग का मास्टरमाइंड कौन है? वैसे तो तुम्हारी दीदी मुझे नकारा ही समझती हैं। क्या बुरा कहती है? अलीशा, सालिया भी अजीब होती हैं। जीजू, जीजू बचाओ। क्या हुआ अलीशा? क्या हुआ अलीशा? मैंने वहाँ किसी लड़की की आवाज सुनी। क्या? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
नहीं कर सकती। अब तक तूने सिर्फ बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन अब मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या हुआ सर? नथु एक प्रेत आत्मा है जो कदापि कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। ऐसा क्यों करती है सर? यही तो पता लगाना है, वो प्रेत आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, यही तो जानना है। अरे आ गए तुम। और कैसी रही तुम्हारी शूटिंग? लीशा, शूटिंग तो अच्छी रही, बट मुझे एक बात परेशान की जा रही है। ओहो, अब तुम ज्यादा मत सोचो, बस तुम अपनी ये शूटिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि मुझे ना ये लोकेशन कुछ अजीब सी लगती है। बिल्कुल शांत, एकदम डरावनी, है ना? लीशा, मेरी मूवी के हिसाब से ये लोकेशन एकदम सही है। जैसे मुझे लोकेशन चाहिए थी, बिल्कुल सही है। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मेरा भी मन नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? क्यों नहीं काजल, तुम तो मेरी जान हो। क्या विजय, हर टाइम काम काम काम, कितना काम करोगे? कभी जरा हम पर भी ध्यान दिया करो। आज ये बिजली किस पर गिराने का इरादा है? आज ये बिजली सिर्फ तुम पर और बस तुम पर ही गिरेगी। वो कैसे? आज की इस रात का इशारा देख ले, आज की इस रात का इशारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। आज की इस रात का इशारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। आज की इस रात का इशारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। दिखाऊंगी मैं, किसको क्या क्या पसंद है बताऊंगी मैं। हुस्न के जितने रंग है दिखाऊंगी मैं, किसको क्या क्या पसंद है बताऊंगी मैं। मुझको बाहों में ले ले, लब मेरे चूम ले, आ तुझको प्यार करना सिखाऊंगी मैं। धड़कनें बढ़ने लगी है, दर्द भी खामोश है, धड़कनें बढ़ने लगी है, दर्द भी खामोश है, होश भी खोने लगा है, उफ कैसा जोश है। हो रहा है क्या हाल, छूकर हमको देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। आज की इस रात का इशारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। मैं भी हैरान हूँ, खुद परे
परेशान है, बात मुझको बता तू क्या मेरी जान है। मैं भी हैरान हूँ, खुद परेशान है, बात मुझको बता तू क्या मेरी जान है। हद से आगे गुजर, सोचना छोड़ दे, पूरा कर ले तेरा जो भी अरमान है। क्या हंसी ये मौसम, क्या नशीली शाम है, क्या हंसी ये मौसम, क्या नशीली शाम है। आज भी आंखों से मेरी ये छलकता जाम है। क्या पता कब आए दिन दोबारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। आज की इस रात का इशारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। आज की इस रात का इशारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। आज की इस रात का इशारा देख ले, जो ना देखा कभी वो नजारा देख ले। कौन हो तुम? इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, मार डालेगी मुझे, बचाओ मुझे, बचा लो, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। ओम नमो गुरुदेव नमः। ओम नमः गुरुदेव नमः। ओम गुरुदेव नमो नमः। नमः। विजय, क्या हुआ लीसा? इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ बोलो। जल्दी चलो विजय, अचानक अलीशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चलो चलो जल्दी, चलो ना। ओह माय गॉड, इसकी हालत तो बहुत नाजुक है। विजय, वो यहीं कहीं आसपास है। आज आसमान में चंद्र ग्रहण होने वाला है। आज सालों बाद वो अपना खोया हुआ जिस्म हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेगी, वो वापस नहीं लौटेगी। उससे पहले हमें अपना काम निपटाना होगा। बाबा जी, ये क्या बके जा रहे हैं आप? और कैसा काम? विजय, लगभग उसने अपना काम निपटा दिया है। ऐसे में वो अपनी इच्छा वासना की पूरी करने की भी कोशिश करेगी। हमारे पास सिर्फ चंद्र ग्रहण होने तक ही समय है। उससे पहले कुएं की शुद्धि करके उसके शरीर को नष्ट करना होगा। चलो बाबा,
उसे अपना काम करने दो, हम अपना काम निपटाते हैं। चलो बाबा। बता मुझे विजय। लीशा मुझे जाने दो, अभी बहुत काम करना है मुझे। विजय बता मुझे। अरे प्रोफेसर, तूने मेरे बारे में बता के अच्छा नहीं किया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू जो भी है सामने आ। अगर मैंने तेरा नामो निशान नहीं मिटाया तो मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिजमोहन अग्निहोत्री नहीं। प्रोफेसर, अगर मैं सामने आ गई ना तो बेमौत मारा जाएगा। सर, सर, क्या हुआ सर? सर, क्या हो गया सर? हाँ, 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 हाँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ अलीशा। डर गए क्या? नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी अभी? तुम्हारे सामने हूँ, खुद देख लो। आशिक तुम्हारे जैसा देखा है मैंने पहले भी। अलग हो तुम कहा, जुस्तजू है तुझे फिर से पाने की। शौक दरमियां हम भी रखते हैं पहलू में अपने। तुम जवां हो तो अगर हम भी यहाँ तन्हा नहीं। अपने महबूब का सितम आसा कर दे। आ मेरी सांसों को फिर से एक कर दे। बेटा रुको 1 मिनट। हाँ मम्मी। तावीज को पहन लो ताकि तुम्हें बुरी नजर ना लगे। ठीक है मम्मी। तुम अलीशा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? मैं माया हूँ, इस जंगल की रानी। जंगल की रानी? पर तुम्हारा हमसे क्या कनेक्शन है? बहुत पुराना संबंध है कबीर। मेरे बुलाने पे ही तुम लोग इस जंगल में आए हो। तुम्हारे बुलाने पर? पागल तो नहीं हो गई तुम? सिर्फ पागल ही नहीं, साथ में आत्माओं की प्यासी भी हूँ। समझा। और खूनी भी। जंगल में हमारे खूनी खेल के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? सिर्फ मकसद। रानी मोहतरमा, इस मकसद की कोई तो वजह होगी तुम्हारे पास। हाँ, राधे। राधे? हाँ राधे, आज का विजय, आज की माया वो है जिसे तुम अलीशा के रूप में उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं माया के रूप में राधे से करती थी। बहुत पुराना इंतकाम। इंतकाम? जो तुम देख रहे हो कबीर, वो मैं नहीं हूँ। मैं अलीशा के रूप में कल की माया थी। सालों साल पहले मेरा जन्म होने पर पिताजी ने मुझे माया नाम दिया था। मैं उनके लिए सारे जहां के दौलत से बढ़कर थी। बदले में मैंने उनकी वो बात नहीं मानी जिसके लिए वो हमेशा मुझे कहते थे, यानी कि बिना सोचे समझे किसी से प्यार करने का अंजाम। मैं उसके प्यार में
इतना डूबी कि मेरी जिंदगी सिर्फ राधा में ही दिखाई देने लगी। देखो माया, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। वो कहाँ और हम कहाँ? पिताजी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। भाई साहब, आपके सामने इतनी जवान चला रही है। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हमने इसके लिए लड़का देख लिया है। भाई साहब, इसके हाथ जल्दी पीले करने होंगे। माया, तुमने वही किया जिस बात का मुझे डर था। तूने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा। मैं मानती हूँ पिताजी, मैंने गलती की है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। लो, ये लो और जाकर अपनी नई दुनिया बसाओ। सचमुच तुम मेरा चांद हो माया, लेकिन जीवन में चांदनी चांद से नहीं आती माया। इन हसीन पलों का इंतजार मैंने सालों से किया है माया। गरीबा की आंच में मेरा एक एक लम्हा, मेरे अपने, मेरे सारे सपने बिना धुएं के धुल गए। लेकिन कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, बुरे से बुरा दिन भी दूर हो जाता है। आखिर आज मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो जाएगी। कैसी तपस्या प्रिय? हाँ, जैसे तेरी आंखों की चमक ने मुझे हमेशा इन हीरो की चमक के प्रति दीवाना बनाया है। 1.5 करोड़ के हीरो का हार जो तेरे बाप ने तुझे दिया है, वो मेरा ही तो है। हाँ प्रिय, बेशक अब ये हीरे हमारे ही है। पिताजी की दी हुई अमानत अब हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज के रखनी है। आखिर यही हीरो की परंपरा है। दहेज कोई सहेज कर रखने वाली वस्तु नहीं होती माया, इसे भोगना पड़ता है। भोगने के लिए हमारा प्यार क्या कम है प्रिय? मन की संतुष्टि और शांति ही तो असीम प्रेम है। मेरी आंखें न जाने कब से अपनी चांदनी के दीदार के लिए तरस रही हैं। लाओ, अब ये हीरो का हार मुझे दे दो। यानी मुझसे ज्यादा ये हीरे तुम्हारे लिए कीमती है? तुझे सिर्फ भोगना ही तो है। राधे, इतना मत चिल्ला, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। सच, पिताजी सच ही कहते हैं। बराबरी औकात देखकर नहीं, विचारों से की जाती है। आस्तीन के सांप को अगर दूध पिलाया जाए तो जहर ही उगलेगा। नाली के कीड़े को कभी इज्जत रासी नहीं आई। तू क्या चाहती है? मैं तेरे बाप के आगे एक एक कौड़ी के लिए हाथ फैलाऊं? तो अब तक क्या करते थे तुम?
मैं क्या कर सकता हूँ अभी तुझे बताता हूँ। मैं जा रही हूँ, ये हीरे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे कैसे जाएगी तू? कैसे जाएगी तू? छोड़ो मुझे। मैंने इन हीरो को पाने के लिए बरसों से इंतजार किया है। दे हीरो का हार मुझे दे। माया रुक, रुक माया, रुक माया, रुक, नहीं माया, रुक माया। मेरी सुहाग रात, अजीब थी वो रात। अलीशा, 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 आंखें खोलो अलीशा प्लीज। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अलीशा। अलीशा, ओह माय गॉड, अलीशा, अलीशा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? चलो यहाँ से। काजल, 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 काजल रुक जाओ, काजल रुक जाओ, काजल, काजल रुक जाओ। अब क्या होगा बाबा? माया बहुत गुस्से में है विजय। आज उसके इंतकाम की इंतहा अंतिम चरण में है। बाबा, क्या तुझे अपनी मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? ये बाबा अपनी मौत से नहीं, अपनी नाकामियों से डरता है माया। अच्छा, मेरा नाम भी जान गया तू? तेरी कुंडली भी साथ लाया हूँ माया। आज चंद्र ग्रहण होने तक तेरा अंत निश्चित है। जितनी आत्माओं की मुझे जरूरत थी वो मैंने हासिल कर ली है। बस अलीशा के शरीर में प्रवेश होना बाकी है और आज तेरा अंत होगा। ढोंगी विश्वनाथ, विष्णुनाथ, तूने ही थोड़े से लालच के चक्कर में मेरी शादी राधे से करवाई थी और आज हीरो के लालच में तू यहाँ फिर आ गया। जब जब इन हीरो के पास जिसने भी आने की कोशिश की तब तक उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये हमारे खानदान की संपत्ति है विश्वनाथ, और परंपरा के अनुसार जब तक इसका कोई दूसरा रक्षक नहीं मिलता तब तक इन हीरो की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर हमारा पुनर्जन्म हुआ है इसका मतलब ये हीरे हमारा बरसों से इंतजार कर रहे थे। जब तक मैं इस दुनिया में किसी भी रूप में रहूंगी ये हीरे किसी को भी नहीं दूंगी। तू बुरी आत्मा जरूर है माया, लेकिन तेरा अतीत बुरा नहीं था, वो समय बुरा था। समय को मत कोस विश्वनाथ, तेरा मन कल भी काला था और आज भी काला है। माया, ये तूने क्या किया? मेरी तपस्या को नष्ट कर दिया। इस
इसका अंजाम जानती है तू? पंडितों की पूजा होती है विश्वनाथ, पर तेरे जैसा ढोंगी हर जन्म में धूली फाकेगा। अब तेरा क्या होगा? अब तेरा क्या होगा? माया, मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे ये मेरी अमानत दे जाओ। क्या चाहिए तुझे? अलीशा का शरीर। ओ, तो तू अलीशा की हालत की जिम्मेदार है? हाँ, मुझे इसके शरीर को हासिल करने के लिए आत्मरस पीना जरूरी है, और कुएं के मुक्ति के लिए इसके आत्मा का रस कुएं को पिलाना जरूरी है। तू विधाता नहीं है। विधाता ने अगर तुझे आत्मा पीने की शक्ति दी होगी, तो उसी विधाता ने इंसान को आत्मा को हासिल करने की शक्ति दी होगी। तेरे जैसी ढोंगी और मक्कार के साथ मैं अलीशा का नाम कभी नहीं जोड़ने दूंगा। मुझे इसका शरीर हासिल करने दे, रुकावट न बन कबीर। आखिर दुनिया के लिए रहूंगी तो मैं अलीशा ही, तेरी अलीशा। अलीशा के शरीर में प्रवेश करेगी, तब तक इसे अलीशा के शरीर से दूर रखना होगा। भाग कबीर भाग, भाग कबीर भाग, कबीर भाग। कबीर भाग, भाग कबीर भाग। माया, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। तूने ही मुझे यहाँ के ख्वाब दिखाए हैं ताकि मैं यहाँ सकूँ। उस रात तूने मेरी खुशबू को महसूस किया था कमीने, याद कर। मुझे माफ कर दे माया। उस रात के ख्वाब के बाद तेरा लालच और बढ़ गया। अभी मैं तुझे छोड़ रही हूँ। कबीर अलीशा का शरीर लेके जा रहा है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अलीशा, 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 अलीशा। माया नहीं, नहीं माया। नहीं, तूने बहुत लोगों को मारा है। आज तुझे मुक्त करने का समय आ गया है। कबीर उठ, उठ कबीर उठ, पेट्रोल लेकर आ। मैं इसे कुएं के पास लेकर चलता हूँ। चल, चल। कबीर, जल्दी करो। आज इसकी आत्मा को शुद्ध करना है, मुक्त करना है इसकी आत्मा को। कबीर, कुएं को जल्दी शुद्ध करो। जल्दी डालो कबीर, कबीर जल्दी डालो, चंद्र ग्रहण होने को है। कबीर, चलो।
लुत्फ जिंदगी का हम पी रहे थे, तूने कैसा जादू कर दिया तेरे कजरा वाले नैनों ने, तेरे कजरा वाले नैनों ने हाय लूट लिया, तेरे कजरा वाले नैनों ने हाय लूट लिया। छाई है मुझ पे यारा लुटा दूं ये जान भी तुझ पे, तेरी खुमारी छाई है मुझ पे यारा लुटा दूं ये जान भी तुझ पे, कह दे तो आसमां ज़मीं पे ला दूं, चांद सितारे कदमों में बिछा दूं, कदमों में बिछा दूं, बिन तेरे जीना नहीं तय कर लिया तेरे कजरा वाले नैनों ने, हाय हाय तेरे कजरा वाले नैनों ने हाय लूट लिया, तेरे कजरा वाले नैनों ने हाय लूट लिया।